पेपर लीक के आरोप और छात्रों के बवाल के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक होने की बात कहकर छात्र पिछले कई दिनों से लखनऊ से लेकर झांसी तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया और अब 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करने के बाद छात्रों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। इन युवाओं के चेहरे पर खुशी है। ये यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद ये हताश थे, नाराज थे। लेकिन योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है। यहाँ पर पुलिस की भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब 6 महीने के अंदर री एग्जाम करने की बात हुई है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने 5 साल से तैयारी कर रही हूँ सर। मैं तैयारी कर रही सर। मैंने बहुत सीरियस तैयारी की सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर। मैं ही जानती हूँ कि स्टूडेंट का कितना दर्द होता है। देखिए, जो परीक्षाएं निरस्त हुई है ये तो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन उस योगी सरकार को नकल माफियाओं पे शिकंजा कसना होगा, जिससे आगे आगामी कोई परीक्षा सरकार के नोटिस में ये भी बोला गया है कि सख्त कार्रवाई होगी। सख्त जी कार्रवाई करना चाहिए। जिसने भी नकल किया है और करवाया, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिभागियों को लग रहा था कि उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अब योगी सरकार ने परीक्षा 6 महीने बाद फिर से कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसटीएफ का भी गठन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रतिभागियों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया जाएगा। आज मैं अपने गुरुजनों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सिर्फ एक लोगों का फैसला नहीं था, सिर्फ वहाँ 5 लोग नहीं गए थे, बल्कि हमारे 50 लाख बच्चों की ये भर्तियां थी जो कि सरकार इस चीज को रोकना चाहती थी। लेकिन आज हम अपने गुरुजनों से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। हमारे गुरुजनों ने बहुत ही साथ दिया, हमारे भाइयों बहनों ने सबने बहुत साथ दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। सर मैं बहुत खुश हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो गए और हम लोग को न्याय मिला। एग्जाम को जान के सर इतनी ज्यादा खुशी हुई कि हम लोगों को मिडिल क्लास फैमिली वालों को दोबारा चांस मिला है। करीब 60,000 पदों के लिए करीब 48 लाख लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, लाखों युवाओं का भविष्य इसके चलते दांव पर लग जाता है। इन लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 48,000 से ज्यादा पुलिस पदों के लिए हुई भर्ती की परीक्षा का जो पेपर था उसको लीक होने के बाद योगी सरकार ने इस पेपर को रद्द कर दिया और फिलहाल जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ ने शुरुआती जांच में जो पाया है उसके आधार पर एक नीरज यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर के अलावा यूपी के आगरा, मथुरा, प्रतापगढ़ और बलिया से कुल 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जो पुलिस पेपर लीक का मामला है, इसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है सत्य अमन, उसकी भी तलाश एसटीएफ को है, क्योंकि सत्य अमन वो शख्स है जिसने अपने व्हाट्सएप से जो नीरज यादव है उसको पेपर भेजा था और इस पेपर में 150 में से 147 ऐसे सवाल थे जो सवाल हूबहू उन सवालों से मैच कर रहे थे जो सवाल पुलिस भर्ती में पूछे गए थे। ऐसे में सत्य अमन से लेकर के उन सारे लोगों की तलाश यूपी एसटीएफ कर रही है जो कि किसी न किसी तरह से पेपर लीक के मामले में शामिल रहे हैं। यूपी में 48,244 पदों के लिए जो 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई, उस परीक्षा में 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और इसके बाद जब आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ है, इस पेपर लीक के आरोपों के बाद जब शुरुआती जांच हुई और पता चला कि जो सवाल लीक हुए थे वो सवाल हूबहू मैच कर रहे थे पेपर की परीक्षा से, सब योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया और कहा गया है कि 6 महीने के भीतर ये जो पूरी परीक्षा है इसको फिर से कराया जाएगा। इस बीच में एसटीएफ ने ये भी कहा है कि आखिर पेपर कहाँ से लीक हुआ, इसकी तह तक जाने के लिए उन अलग अलग कैरेक्टर्स को तलाशा जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है ताकि जिसने पेपर लीक कराया उसकी भूमिका पता चल सके। इस पूरे मामले में 2 ऐसे लोग हैं जिनका नाम और आ रहा है, वो हैं मोनू मलिक और गुरबचन। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन पर भी पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। और साथ ही एसटीएफ सूत्र बताते हैं कि कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। तो अलग अलग पहलुओं से अलग अलग कैरेक्टर्स को ढूंढने की और गिरफ्तार करने की कोशिश यूपी एसटीएफ ने शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल
एक गिरफ्तारी और 17 को हिरासत में लेकर यूपी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ लखनऊ से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।